अस्सलामुअलैकुम। अ, आज से मैं अपनी कैम्ब्रिज आईजीसीसी अकाउंटिंग जिसका कोड 0452 है, इसके बारे में हम आज से डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसके अकाउंटिंग के अंदर जब भी हम स्टार्ट करते हैं, बिफोर गोइंग इनटू अ डिटेल ऑफ एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट, किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी टर्म की नॉलेज के अंदर डीपली जाने से पहले हमें ये सबसे पहले ये देखना होता है कि ये जो सब्जेक्ट है हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, या रियलिटी में रियल लाइफ में इसका जो है वो यूज़ किधर है। तो अकाउंटिंग की जो नॉलेज है असल में वो जनरेट होती है, या उसकी नीड हमें क्यों होती है? उसकी नीड हमें होती है क्योंकि हमारे आस-पास जो है वो बिज़नेसेस इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे बिज़नेस जो हैं वो चल रहे होते हैं। अब हमें ये देखने की ज़रूरत जो है वो ये है कि बिज़नेस कोई भी होता है उसका पर्पस एक्चुअली है क्या? क्यों बिज़नेस कोई भी करता है, या हमारे आस-पास डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्यों जनरेट हो रही होती हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी वो एक्टिविटी है जिसके अंदर हमें किसी भी किस्म की सेलिंग और परचेज़िंग जो है या प्रोडक्शन जो है वो इन्वॉल्व होती है। प्रोडक्शन के अंदर ऑब्वियस बात है कि हमारे पास कोई ना कोई टेंजिबल कोई कोई ना कोई प्रोडक्ट या हाथ में देखने वाली, पकड़ी जाने वाली प्रोडक्शन जो-सी हो। ना सिर्फ वो, बल्कि सर्विस की प्रोडक्शन भी हो सकती है। अब इसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो हम ये दे सकते हैं कि हमें घर में या खाना खाने के लिए हमें आटे की ज़रूरत होती है। आटे के लिए गंदुम चाहिए, गंदुम हासिल करने के लिए उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब तक गंदुम जो है वो एक फील्ड के अंदर, खेत के अंदर ग्रो नहीं होगी, हमारी नीड जो है वो पूरी नहीं होगी। कोई भी बिज़नेस जो होता है ना, उसकी इनकॉर्पोरेशन के पीछे हमारी डेली नीड्स एंड वांट्स होती हैं। जब तक हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, या हमें अपनी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो मसला कोई कौन-सा है वो नहीं पेश आएगा, तब तक कोई भी बिज़नेस जो है उसके जनरेशन की जो अपॉर्च्युनिटी है वो नहीं होगी। इसीलिए आप लोग अगर गौर करें, हमें आस-पास में क्यों इस बात पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है, ज़ोर दिया जाता है कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आस-पास देखें कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। जैसे ही आप उसकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, अल्टीमेटली आप एक एंटरप्रेन्योर की तरफ पहला कदम होता है बनने की तरफ, क्योंकि आपने किसी भी सोसाइटी के अंदर एक मसला जो है उसको आइडेंटिफाई किया, और फिर जब आप उसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हो तो आप एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी अपने लिए क्रिएट करते हो। अब वो मसला जो है वो फिज़िकल प्रोडक्ट की सूरत में भी हो सकता है, या सर्विस की सूरत में भी हो सकता है। Once we have identified that good or service which is needed in the society, we can the next step would be that we would be going towards its selling and purchasing. हमने once we have created that product, अब ऑब्वियस बात है हमने वो लोगों के इस्तेमाल के लिए वो प्रोडक्ट बनाई है, तो उसके बाद हम उसको एक्सचेंज भी करेंगे, उसकी सेलिंग भी करेंगे और उसकी परचेजिंग भी करेंगे। ठीक हो गया? तो जैसे ही उसकी सेलिंग एंड परचेजिंग शुरू हुई, अब हमारे पास हमने उसमें जो भी अपनी एफर्ट डाली है, उस एफर्ट डालने के बाद हम अपना एक रिवॉर्ड भी देखते हैं कि हमारा रिवॉर्ड जो है वो क्या है, और वो रिवॉर्ड हमारे पास प्रॉफिट की सूरत में होता है। हाँ जी, बिज़नेस की कई टाइप्स होती हैं, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, ये हम आगे चलकर देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे लिए जानना ये सिर्फ़ ज़रूरी है कि जब भी कोई बिज़नेस एक्टिविटी जनरेट होती है, तो फिर उसके पीछे हमारा ये राइट भी बनता है कि हमने चूँकि उस इकोनॉमिक नीड को आइडेंटिफ़ाई किया है, उस पे एफ़र्ट अपनी डाली है, तो हम उसमें से कुछ शेयर जो है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट अपने पास रखें। अब जब हमारे पास प्रॉफिट आ गया, तो अब तमाम एक्टिविटी को मॉनिटर करना, उसका रिकॉर्ड रखना, इसके लिए हमारे पास जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है, वो है अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग क्या होती है, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं, उसके प्रोसेसेस क्या हैं, उसकी टर्म्स क्या हैं, ये इन इटसेल्फ एक
सब्जेक्ट है जो कि हम आगे चलेंगे, और बेसिकली हमारा सब्जेक्ट भी यही है, अकाउंटिंग। लेकिन अकाउंटिंग की नीड जो है वो क्यों होती है, फिर वो क्या होती है, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।